देखो एक बात हम आपको कथा आरंभ होने से पूर्व ये बात से अवगत करा दें कि जो कृष्ण कथा, देखो ज्ञान की जितनी भी चर्चाएं थी ना, वो ज्ञान की चर्चाएं कल तक थी और आज से कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होगी। आज से केवल और केवल प्रेम की चर्चा होगी और वो भगवान के प्रेम की चर्चा, क्योंकि भगवान को केवल और केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले जो जान नहारा। वास्तविकता में भगवान को केवल प्रेम ही अच्छा लगता है, प्रेम के अलावा भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, आप में से कौन कौन भगवान से प्रेम करता है, वो अपना हाथ खड़ा करें। अच्छा, सब भगवान से प्रेम करते हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि प्रेम कहते हैं किसे हैं? किसे कहते हैं प्रेम? किसे कहते हैं भाई? प्रेम करते हैं तो प्रेम कहते किसे हैं? अच्छा, ये बताएं कि आप में से भगवान के मंदिर जाते हैं तो फिर मंदिर में जाने के बदले भगवान से बदले में कौन कौन क्या क्या मांगता है? वो अपना कुछ न कुछ तो मांगते होंगे ना कि हे ठाकुर जी महाराज, हमारा छोटा अपने बड़े रागीजिए, नौकरी लगाइए। अच्छा, कौन कौन भगवान के मंदिर में जाने के बाद भगवान से कुछ न कुछ मांगता है? 1 2 3 4। अच्छा, नहीं मांगते हैं, है ना? तो मैं आपको सबसे पहले तो प्रेम की परिभाषा बता दूं कि प्रेम आखिर कहते किसे हैं। आप कहते हैं ना, कहीं कहते हैं हम अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपने पतिदेव जी से बड़ा प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं। तो ध्यान रख लेना, प्रेम की जो परिभाषा क्या है, अगर आप आपकी पत्नी से प्रेम करते हैं तो बदले में अगर आप पत्नी से कुछ भी ना चाहें तो ये आपका प्रेम है, वरना ये आपका मोह है। ध्यान रख लेना, आप पतिदेव जी से बड़ा प्रेम करते हैं और पतिदेव जी से प्रेम करने के बदले फिर चाहे कि तनख्वाह लाकर हमारे हाथ में दें, ये आपका प्रेम नहीं है। ध्यान रख लेना, अगर आप आपकी पत्नी से या पति से प्रेम के बदले में कुछ इच्छा रखते हैं तो ये प्रेम नहीं है। ध्यान रख लेना। और आप भगवान के मंदिर में भी जाते हैं और भगवान के मंदिर में भी इस लाभ से जाते हैं कि मंदिर में जाने से हमारे घर में सुख शांति हो जाए, तो ध्यान रख लेना, ये भी प्रेम नहीं है। सावधान, जो मैं कह रहा हूं ये भी प्रेम नहीं है। देखो, अगर आप आपकी पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करते हैं और अगर बदले में इनसे कुछ चाहते हैं कि इनसे हमारे पतिदेव जी हमें अच्छा रखे, हमारी पत्नी हमें अच्छा रखे, गरम गरम फुल्का बनाकर हमें खिलाए, तो समझ लेना ये प्रेम नहीं, ये मोह है। और ये जो मोह है ना, ये सारे दुखों का मूल कारण है। सारे दुखों का मूल कारण क्या है? मोह है। और जहां वास्तविकता में प्रेम होगा ना, वहां दुख ही नहीं हो सकता, गारंटी की बात है। जहां पर प्रेम होगा, प्रेम होने के बाद दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम साक्षात भगवान का ही रूप है। प्रेम और परमात्मा, इन दोनों में इतना भी अंतर नहीं है। कोई कह दे कि प्रेम और परमात्मा में अंतर है, ना, बिल्कुल अंतर नहीं है। प्रेम और परमात्मा दोनों एक है। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, जैसे आप पति से, पत्नी से या बच्चों से किसी से भी प्रेम करते हैं और बदले में उनसे अगर कुछ चाहते नहीं हैं कि हमें ये मिल जाए, तो ये वास्तविकता में सच्चा प्रेम है।